हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस। तो आप वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो शुरू करते हैं। आईपी एड्रेस, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 32 बिट और 4 बाइट्स का। IPv6 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 128 बिट का और 16 बाइट्स का। मैक एड्रेस जो है वो 48 बिट्स का होता है और 6 बाइट्स का होता है। आईपी एड्रेस जो है वो चेंज होता रहता है और मैक एड्रेस जो है वो चेंज नहीं होता है। तो दो टाइप के थे आईपी एड्रेस, IPv4 और IPv6। नेक्स्ट आती है आईपी एड्रेस क्लासेस। आईपी एड्रेस की कितनी क्लासेस होती है? ABCDE। ए होती है 1 to 126, इसकी रेंज होती है और इसमें एक नेटवर्क आईडी होती है और 3 होस्ट आईडीज़ होती है। और नेक्स्ट है बी, क्लास बी। ये होती है 128 to 191। 127 इसमें जो नहीं है, पहली जो है ए, क्लास ए, वो 1 to 126 है। 127 जो है वो रिज़र्व एड्रेस होता है। तो दूसरी जो है वो शुरू होती है 128 to 191 और इसमें 2 नेटवर्क आईडी होती है और 2 ही होस्ट आईडीज़ होती है। थर्ड आती है क्लास सी, वो शुरू होती है फिर 191 to 223 और इसमें 3 नेटवर्क आईडीज़ है और एक होस्ट आईडी है। फिर क्लास डी 224 to 239, ये होती है रिजर्व्ड फॉर मल्टी कास्टिंग। ABC जो है ये क्लासे है किसकी? यूनिकास्ट। और डी क्लास जो है वो रिजर्व्ड फॉर मल्टी कास्टिंग। नेक्स्ट आती है क्लास ई, जो शुरू होती है 240 to 254 और ये होती है रिजर्व्ड फॉर रिसर्च। तो क्लास ए एड्रेस जो हमने पढ़ा 127, मैंने बताया आपको कि ए और बी के बीच में जो बच जाती है 127। वैसे तो ये क्लास ए में ही आता है 127, लेकिन इसको हम रिजर्व एड्रेस बोलते हैं या फिर लूप बैक एड्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट आती है ABC। अभी बताया हमने ABC को क्या, क्लासेस को क्या बोलते हैं? यूनिकास्ट। और डी रिजर्व फॉर मल्टी कास्टिंग और ई रिजर्व फॉर रिसर्च। फिर आईपी एड्रेस डेवलप्ड बाय, किसने आईपी एड्रेस को डेवलप किया है? IPv4 इसको किसने डेवलप किया है? डारपा के जो साइंटिस्ट थे, डारपा डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। नेक्स्ट आती है IPv6, इसको किसने डेवलप किया है? IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। और IPv4 जो है वो 32 बिट का है और IPv6 कितने बिट्स का था? 128। नेक्स्ट आता है, पढ़ते हैं हम आईपी एड्रेस के बारे में डिटेल से कि आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस ऑल्सो कॉल्ड एज लॉजिकल एड्रेस। क्या बोला जाता है आईपी एड्रेस को? और लॉजिकल एड्रेस। और इसके फाउंडर है कौन? विंट सर्फ। मैनेज्ड बाय IANA, किसके द्वारा मैनेज किया जाता है ये आईपी एड्रेस? IANA इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी एंड इज़ टेम्पोरेरी। ये टेम्पोरेरी होता है क्योंकि इट कैन बी चेंज, क्योंकि इसको चेंज किया जा सकता है, इसलिए ये टेम्पोरेरी होता है। फाउंड ऑन गूगल, इसको गूगल पे जाके हम सर्च कर सकते हैं कि हमारा आईपी एड्रेस क्या है। व्हाट्स माय आईपी टाइप करके सर्च करेंगे तो हमारा आईपी एड्रेस आ जाएगा। फिर कमांड यूज़ होती है IPConfig। फिर OSI लेयर की कौन सी एड्रेस में जो है आईपी
एड्रेस यूज़ होता है वो होता है थर्ड लेयर, जो कि नेटवर्क लेयर होती है। तो आप OSI मॉडल पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे सारा कुछ बताया गया है उसकी 7 लेयर्स के बारे में। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ IP एड्रेसेस। तो एक होता है प्राइवेट IP एड्रेस और दूसरा होता है पब्लिक IP एड्रेस। तो प्राइवेट IP एड्रेस में क्या होता है, राउटर जो है वो असाइन करता है किसको, डिवाइस को, राउटर असाइन टू डिवाइस। और सेकंड पब्लिक IP एड्रेस में क्या होता है, ISP असाइन टू राउटर। ISP जो है वो असाइन करता है किसको, राउटर को, ISP असाइन टू राउटर। फिर प्राइवेट IP एड्रेसेस के बारे में बात करते हैं कि प्राइवेट IP एड्रेसेस होते कौन कौन से हैं, जिनको रिजर्व्ड कौन करता है, IANA, रिजर्व्ड बाय IANA। तो फर्स्ट IP एड्रेस जो प्राइवेट है वो है 10.000 टू 10.255.255. ये जो है, ये चारों के चारों, पहला है 10 से शुरू होता है, दूसरा 172, मतलब ये सारे 255 तक ही इनकी जो रेंज है उसके ही अंडर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो वैसे जो एक शुरू होता है 10 से, दूसरा 172, तीसरा 192 और चौथा है जो वो है 100 से शुरू होगा। तो आप इसको सारा पढ़ सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है फिर 127.0.0.1। क्या बताया आपको मैंने, ये क्या है, ये एक लूप बैक एड्रेस, इसको लूप में रखा जाता है। और 255, 255, 255, 255, ये क्या है, एक ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस। क्या बोलते हैं इसको, ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस। फिर प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ होते हैं इसमें, प्रोटोकॉल यूज्ड फाइंड IP एड्रेस। अगर हमें IP एड्रेस फाइंड करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और अगर हमें मैक एड्रेस फाइंड करना है और IP एड्रेस दिया हुआ है तो हम यूज़ करेंगे ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या करेंगे, अगर हमारे को IP एड्रेस फाइंड करना है और मैक एड्रेस जो है वो दिया हुआ है, फिर क्या यूज़ होगा, RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और अगर हमको मैक एड्रेस फाइंड करना है और IP एड्रेस दिया हुआ है तो हम यूज़ करेंगे एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के बारे में कि ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल एड्रेस। क्या बोला जाता है इसको, मैक एड्रेस को ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल एड्रेस, ईथरनेट एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस और बर्न्ड इन एड्रेस। क्या बोला जाता है इसको, फिजिकल एड्रेस भी बोला जाता है मैक एड्रेस को, ईथरनेट एड्रेस भी बोला जाता है, हार्डवेयर एड्रेस भी बोला जाता है और बर्न्ड इन एड्रेस भी बोला जाता है। और ये क्या होता है, 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर। क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर। IPv6 जो है वो भी हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखा जाता है, रिटन इन फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल नोटेशन। IPv6 और मैक एड्रेस भी 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर में लिखा जाता है। और जो IPv4 होता है वो किस में लिखा जाता है, रिटन इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नोटेशन। और मैक एड्रेस जो है वो क्या होता है, परमानेंट, इट इज़ परमानेंट, इट कांट बी चेंज्ड, इसको चेंज जो है नहीं किया जा सकता। और जो इसमें कमांड यूज़ होती है वो क्या होती है, गेट मैक। और जो इसको मेंशन कहाँ किया जाता है, NIC कार्ड्स पे, मेंशन इन NIC कार्ड। कहाँ पे होता है मैक एड्रेस, NIC कार्ड पे। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई कि IP एड्रेस को चेंज कैसे किया जा सकता है, हाउ टू चेंज IP एड्रेस। तो उसको चेंज करते हैं स्विच नेटवर्क्स करते, या फिर रिसेट योर मॉडम, या मॉडम को
रिसेट करके, कनेक्ट वाया वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या कनेक्ट वाया वीपीएन, या फिर यूज़ अ प्रॉक्सी सर्वर और कॉन्टैक्ट योर आईएसपी। और किसको कॉन्टैक्ट करेंगे? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।